हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है लाल रक्त कण के हंसियाकार होने की स्थिति में होने वाले रोग का नाम लिखिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की सिकल सेल। तो यहाँ लिखेंगे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया रोग, या फिर इसे दात्र कोशिका अरक्तता, दात्र कोशिका, दात्र कोशिका अरक्तता, अरक्तता रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग जो है यह आनुवंशिक रोग है। तो यहाँ लिख सकते हैं यह एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है जो कि बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ ये भी हम लिख सकते हैं यह उत्परिवर्तन बिंदु उत्परिवर्तन के कारण ये रोग उत्पन्न होता है। तो ये रोग होता किस वजह से है ये हम जान लेते हैं। हम जानते हैं कि आरबीसी जो है, आरबीसी अर्थात लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, ये जो आरबीसी है इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो यहां हम लिखेंगे इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि श्वसन वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन जो है इसके अंदर ग्लोबिन प्रोटीन जो है, ग्लोबिन प्रोटीन, ये दो प्रकार की होती है, अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन। तो यहाँ लिख सकते हैं ये अल्फा ग्लोबिन तथा बीटा ग्लोबिन होती है। तो इसके अंदर अब ये जो अनुवांशिक रोग है सिकल सेल एनीमिया या दात्र कोशिका अरक्तता, इसमें बीटा ग्लोबिन ये जो श्रृंखला होती है या बीटा ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, बीटा ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड जो होती है इसका छठवें नंबर का, छठवां जो इसका अमीनो अम्ल है, छठवां अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, ये छठवां अमीनो अम्ल जो है सामान्य परिस्थिति में तो ये होता है ग्लूटामेट, ग्लूटामेट या ग्लूटामिक अम्ल हम कहते हैं। परंतु बिंदु उत्परिवर्तन के पश्चात ये छठा अमीनो अम्ल जो है ग्लूटामेट की जगह पर आ जाता है वैलीन। तो यहाँ लिखते हैं वैलीन, और ये आएगा बिंदु उत्परिवर्तन के कारण। तो बिंदु उत्परिवर्तन के कारण ग्लूटामेट की जगह पर आ जाता है वैलीन, और वैलीन के आने से असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम असामान्य हीमोग्लोबिन जो है, असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। और इस असामान्य हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त कणिका, जिसका आकार जो है, जिसकी आकृति होती है, हम कह सकते हैं इसकी सामान्य परिस्थिति में, सामान्य परिस्थिति में इसकी आकृति जो है, सामान्य आकृति इसकी होती है तश्तरी नुमा, तश्तरी नुमा द्विअवतलाकार, द्विअवतलाकार। परंतु यह रोग सिकल सेल एनीमिया रोग होने पर, बिंदु उत्परिवर्तन होने पर इसकी जो आकृति है ये हंसियाकार हो जाती है। हंसियाकार आरबीसी देखने को हमें मिलती है। तो ये हंसियाकार आरबीसी जो है ये बनी क्यों है? क्योंकि बिंदु उत्परिवर्तन हुआ है जिससे कि ग्लूटामेट जो है उसके स्थान पर आ जाता है वैलीन, और वैलीन आने पर असामान्य हीमोग्लोबिन बनेगा। और असामान्य हीमोग्लोबिन जब पाया जाता है आरबीसी में, तो यह आरबीसी की आकृति को बदल देता है। आरबीसी हो जाती है सिकल शेप या हंसियाकार, और इस रोग का नाम है सिकल सेल एनीमिया रोग या फिर दात्र कोशिका अरक्तता रोग। हमारा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है लाल रक्त कण के हंसियाकार होने की स्थिति में होने वाले रोग का नाम लिखिए। तो इस रोग का नाम है सिकल सेल एनीमिया रोग, या इसे दात्र कोशिका अरक्तता रोग के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा अंतिम उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।